रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा की बेटी प्रीति का रिश्ता तय होना था। ऐसे में रमा अपनी पड़ोसन निमी को अपनी बेटी प्रीति को खाना बनाना सिखाने के लिए कहती है। निमी तो एक पंजाबन थी और पंजाबन के घर का खाना किसे पसंद नहीं। ऐसे में निमी भी प्रीति को खाना बनाना सिखाती है। हालांकि निमी के पंजाबी तड़के बहुत फेमस है जो वो अपने खाने में लगाया करती। अब ऐसे में एक रोज प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं और वो लड़के वाले प्रीति के बनाए खाने से ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि खाना बनाना भी तो एक पंजाबन ने सिखाया था उसे। ऐसे में प्रीति की होने वाली सास दामिनी प्रीति से कहती है, बहू चाहे जैसी भी हो लेकिन खाना तो जबरदस्त बनाया है। खाने में क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। सच में इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने बहुत दिन के बाद खाया है। हाँ जी, हमारी बेटी को खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता है। आपके घर जाएगी तो 4 चांद लगा देगी, खाने में भी और आपके घर में भी। बहुत गुणी है मेरी बेटी। अब कुछ समय बाद ही प्रीति की अशोक से शादी हो जाती है और शादी के बाद दामिनी भी प्रीति के खाने की खूब तारीफ करती है। एक रोज प्रीति खाने के साथ रायता भी बनाती है और उस रायते में भी पंजाबी तड़का लगाती है, जिसे खाने के बाद दामिनी के घर आई दामिनी की पड़ोसन विमला उससे कहती है, दामिनी एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से तेरी बहू आई है तेरे घर का खाना तो होटलों से कम नहीं होता है। अब इस रायते को ही देख ले, कितना स्वादिष्ट बना है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है इसे खाते खाते। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू के हाथ का खाना जो है और बहुत ही लाजवाब बनाती है ये। दामिनी की बहू ना सिर्फ अच्छा खाना बनाती थी बल्कि उसके माहौल में भी पंजाबी तड़का जरूर लग जाता था। अब विमला के यहाँ एक रोज भजन होता है और उस भजन का माहौल दामिनी की बहू प्रीति बदल देती है। दरअसल प्रीति पंजाबी अंदाज में डांस करते हुए गाना गाती है। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ताजा गराता नु, रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नु। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। ये गाना सुनने के बाद विमला की बहू रूही प्रीति से कहती है, दामिनी आंटी की बहू नीचे बैठ जाओ, आपने पूरे भजन का माहौल खराब कर दिया है। ये भजन है, कोई पंजाबी प्रोग्राम नहीं है जो आप ऐसे गाने गाकर नाच रही हैं। माहौल कैसा है ये तो देख लिया करो। वैसे बहू कुछ भी कहे, प्रीति नाचती बहुत धमाकेदार है, एकदम झक्कास, बोले तो बिंदास। लेकिन वो क्या है ना बहू, ये भजन है, तू रहने ही दे। हर माहौल में तेरा पंजाबी तड़का ना जाने कहाँ से आ जाता है। भजन खत्म होने के बाद जब दामिनी को ये पता चलता है कि उसकी बहू ने भजन में पंजाबी गानों पर ठुमके लगाए हैं, तो घर आने के बाद दामिनी अपनी बहू से कहती है, बहू इसीलिए तुझे कहीं नहीं आने जाने देती। ये क्या तमाशा करके आई है, वहाँ कोई पंजाबी संगीत नहीं हो रहा था बल्कि भजन था और तूने वहाँ पंजाबी ठुमके लगा दिए, सब बातें बना रहे हैं। माँ जी, मेरे मन से जो निकला मैं गा दिया, उन ठुमके भी लगा दिए। माहौल वैसा नहीं है जैसा मैं नाच कर आ गई, लेकिन सबने बहुत एंजॉय किया। इसी वजह से मैं तुझे कहीं आने जाने नहीं देती। कितनी बार बोला है ये पंजाबी तड़का तू न लगाया कर, खाने से लेकर गाने तक। जो ये तू पंजाबी तड़का लगा रही है ना हर जगह, उससे मेरी तो हालत खराब हो गई है। इतना सुनने के बाद दामिनी की बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी क्यों, आपको मेरा पंजाबी तड़के खाने से लेकर गाने तक पसंद नहीं आता? पसंद तो है बहू, लेकिन एक हद तक। अब तू खुद ही देख ले कि इस मसालेदार पंजाबी तड़के वाले खाने की वजह से मेरे पेट की बहुत हालत खराब है। क्यों माँ जी, इदा दी केड़ी गल होगी? अरे कल की रिपोर्ट दिखा कर लाई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सादा खाना खाना है, जो कि मैंने तब से नहीं खाया जब से तू आई है, और तुझसे तो सादा खाना बनता ही नहीं है। ठीक है माँ जी, कल तो मैं सादा और सिंपल खाना बनाऊंगी ताकि पेट से कोई गड़बड़ ना हो। अब अगले ही दिन से प्रीति अपनी सास दामिनी के लिए हल्का और सादा खाना बनाती, लेकिन इसमें भी जीरे और कम मसाले की वजह से वो खाने को स्वादिष्ट बनाया करती। प्रीति ना सिर्फ खाने और गाने के मामले में और डांस करने के मामले में पूरी पंजाबन लगती थी, बल्कि लड़ने में भी वो बहुत धाकड़ थी। बेशक प्रीति पंजाबन नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर हर कोई उसे पंजाबन जरूर कहता था। एक रोज जब प्रीति अपनी पड़ोसन विमला आंटी के साथ
मार्केट से लौट रही थी तो फिर दो लड़के उनका पीछा करने लगते हैं। उन्हें देखकर प्रीति विमला से कहती है, विमला आंटी, इन दोनों को तो मैं संभाल लेवांगी, बस आप इन्हें मुड़ मुड़ कर देखना बंद करो। बहू क्या बात कर रही है? इनके शरीर को तो देख, कैसे हट्टे कट्टे हैं। तू भला इनको कैसे संभालेगी? तो की होया आंटी जी, मैं किसी पंजाबन से कम नहीं हूँ, बहुत जान है मुझ में, दोनों एक एक हाथ से संभाल लूंगी। आने दो इन्हें, बस आप चलते रहो, आज ही मुझसे पिट कर ही मानेंगे। प्रीति जो कहती है वो करती भी है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो दोनों ही लड़के विमला और प्रीति को चाकू दिखाते हैं और उनसे उनके पैसे और गहने मांगने लगते हैं। तभी प्रीति दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को अपने हाथों से दबोच कर पकड़ लेती है और दोनों ही प्रीति के चंगुल से छूटने के लिए छटपटाने लगते हैं। ये देखकर विमला तो हैरान होती ही है, साथ ही प्रीति को हौसला देते हुए कहती है, बहू दोनों में से किसी को मत छोड़ियो, सबको सबक सिखा कर रहियो। इन लोगों का रोज का काम है, पता नहीं क्या सोचकर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। कल ही परसों अपने मोहल्ले के एक लड़के को इन्होंने ही चाकू मार दिया था, निकम्मे कहीं के। हाँ? अब प्रीति उन दोनों को मारने लगती है। लोग भी उनकी वीडियो बनाते हैं और वो दोनों प्रीति के चंगुल से बचकर निकल जाते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद हर कोई प्रीति के लिए तालियां बजाने लगता है और एक सरदार जी प्रीति से कहते हैं, ओ क्या खूब पिटा बेटा इन बदमाशों को, ऐसे ही मारना चाहिए। लड़कियां दी बाजू दे विच इन्ना कदम तो होना ही चाहिए कि वो अकेले ही इन बदमाशों से लड़ पड़े। अरे अंकल जी, ये तो मेरे बाएं हाथ दा खेल सी, इन्होंने तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंदी, लेकिन डर के भाग गए। अब विमला और प्रीति घर आते हैं और घर आते ही दामिनी अपनी बहू प्रीति से कहती है, बहू इतना समय हो गया था, कहाँ रह गई थी तू? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी, पता भी है तुझे? दामिनी, तू क्यों अपनी बहू की चिंता कर रही है? तुझे तो उन बदमाशों की चिंता करनी चाहिए जिसे प्रीति ने आज मार मार कर सबक सिखा दिया। वो नजारा तो देखने लायक था सच में। किसे मारा बहू तूने और क्यों? बहू ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, किसी से पंगे क्यों लेती है? कल को कोई मेरे घर आ गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? कितनी बार समझाती हूँ हद में रहा कर, लेकिन तुझे समझ में ही नहीं आता। अरे तेरी बहू ने जो भी किया वो बहुत सही किया। वो बदमाश हमें चाकू दिखाकर पैसे लूटने के लिए आए थे, लेकिन प्रीति ने तो अपने दोनों ही हाथों से उनकी गर्दन दबोच ली और फिर क्या था, भाग निकले दोनों के दोनों। क्या बात कर रही है विमला? मेरी बहू ने उन चारों को मारा और वो भाग भी गए? वाह क्या बात है, ये हुई ना असली पंजाबन वाली बात। वाकई इसके अंदर पंजाबियों वाली रौब तो है। माँ जी, मैं नहीं मारती तो वो हम दोनों के पैसे और जेवर लूट कर भाग जाते, ऊपर से हमें चक्कू भी दिखा रहे थे, क्या पता हमें घायल ही कर सकते थे। मुझसे तो राय नहीं गया उन्होंने पिटे बिना। प्रीति की इस बहादुरी से दामिनी, विमला और वहाँ मौजूद लोग तो खुश होते ही हैं, लेकिन अगले ही पल प्रीति की इस बहादुरी की खबर न्यूज़पेपर में भी आ जाती है, जिसे पढ़ने के बाद प्रीति का पति अशोक उससे कहता है, बीवी हो तो ऐसी, क्या कमाल का काम किया है तुमने। आज के अखबार की हेडलाइन तुम्हारे नाम कर रखी है न्यूज वालों ने। देखो कैसे तुमने उन गुंडों को सबक सिखाया है, तुम तो छा गई हो सच में। क्या बात कर रहा है? मेरी बहू की फोटो, वो भी पेपर के पहले पन्ने पर। जरा मुझे भी तो दिखाना कि मेरी बहू उन गुंडों को कैसे मार रही है। दामिनी की बहू प्रीति के न्यूज़पेपर में फोटो आने के बाद उनके मोहल्ले में बहुत वाहवाही होती है। साथ ही वहाँ के विधायक भी एक अच्छी खासी राशि देकर उसे सम्मानित करते हैं और दामिनी भी अपनी बहू के इस धाकड़ अंदाज से बहुत खुश थी और तो और बहुत ही गर्व भी महसूस करती है। लेकिन उसकी बहू ने वाकई धाकड़ अंदाज में उन चोरों को पीटा था और उसने बहुत ही बहादुरी भी दिखाई। खाने से लेकर नाचने गाने और अपने लड़ने में पंजाबी का तड़का लगाने की वजह से प्रीति की चर्चा चारों ओर होने लगी थी। पूजा बहुत ही मनमोहक स्वभाव की थी। पूजा को खाने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर खा रही थी कि तभी उसकी माँ अर्चना आकर कहती है, तू कमरे में अकेली बैठकर क्या कर रही है? शाम हो गई, जब मेरे लिए चाय बना दे। माँ, मैं चाय के साथ सैंडविच भी बना दूँ, बहुत मन हो रहा है खाने का। मुंह में पहले से ही भर रखा है और अभी तुझे और भरना है? कुछ नहीं बनाना, जब बस मेरे लिए चाय बना ले आ। माँ प्लीज ना, मेरा मन बहुत हो रहा है सच में, बनाने दो ना। अच्छा ठीक है बना ले, लेकिन तेल ही मत भर दियो, समझी? पूजा अर्चना को मनाकर सैंडविच बनाने किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में वो चाय और सैंडविच बना लेती है और बाहर हॉल में अपनी माँ के साथ खाने लगती है
कि थोड़ी देर में पूजा की सहेली दीपंशी आती है और वो दोनों को ऐसे खाता देखकर कहती है, लगता है बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। गरम गरम चाय और सैंडविच, आय हाय मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, आ खड़ी क्यों है बेटा, बैठ आकर। ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ देने आई है या लेने आई है? तूने ये आने वाली है इसलिए तो सैंडविच नहीं बनाया ना, कहीं तुम दोनों सहेली मिलकर पार्टी करने वाली हो। अरे नहीं आंटी जी, मैं तो यहाँ पर ब्रेड रोल देने के लिए आई थी। आज घर पर ही बनाए थे तो सोचा आप लोगों को भी खिला दूं। दीपंशी के ब्रेड रोल देने के बाद जैसे ही पूजा उसको टेस्ट करती है तो अपने हाथ को चाटते हुए कहती है, आय हाय मजा आ गया। आज तक मैंने ऐसी यम्मी चीज कभी नहीं खाई। बहुत ही टेस्टी है। कैसे बनाए? हाँ तुझे तो सभी अच्छा लगता है, अभी तक सैंडविच खाने का मन था तो सैंडविच अच्छा लग रहा था, अब ब्रेड रोल खा लिया तो जुबान यहाँ फिसल गई। तेरी जुबान का कोई ईमान धर्म है कि नहीं? माँ, जुबान नहीं, इंसान का ईमान धर्म होता है। और सच में मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इतनी टेस्टी चीज नहीं खाई। लो आप भी खाकर देखो ना। नहीं मुझे नहीं खाना, तू खाइए। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे सामान लाना है। ठीक है। अच्छा दीपंशी तू बताना कैसे बनाई है? बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे भी सीखनी है। दीपंशी पूजा को ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी बता देती है और थोड़े ही दिनों में पूजा ब्रेड रोल बनाना सीख भी लेती है। एक रोज ब्रेड रोल बनाकर वो खाने लगती है। कई दिनों तक वो रोज ऐसे ही खाती है। कुछ दिनों बाद वो ब्रेड रोल बनाकर उसको पैक करके अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत के पास जाती है और उससे कहती है, ये लो खाओ और खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे वाह यार, ये तो सच में बहुत अच्छा है। कहाँ से लाई हो? चलो वहीं खाने चलते हैं। मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। मानते हो ना, मुझे भी कितना अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ मानना तो पड़ेगा, वाकई बहुत ही अच्छा बना है ये। जब से मैंने ये ब्रेड रोल खाए हैं ना, मेरी जुबान से तो इसका टेस्ट जा ही नहीं रहा है। मैं तो रोज खाती हूँ। तुम पागल हो, ऑयली चीजों को रोज रोज नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब हो सकती है। अभी तुमने खुद खाए हैं ना, इतने टेस्टी लग रहे हैं ब्रेड रोल। तो कोई इंसान बिना ब्रेड रोल खाए कैसे रह सकता है? ये बात कैसे भूल गया मैं। पूजा को कोई बात समझाने के लिए दिमाग की जरूरत है और उसके पास दिमाग तो है ही नहीं। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से खा पी कर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद अनिकेत और पूजा अपने अपने घरों में शादी के लिए बात करते हैं। दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा ससुराल को अच्छे से संभालती है, लेकिन उसकी ब्रेड रोल खाने की आदत नहीं जाती। वो आए दिन ब्रेड रोल बनाती, खुद भी खाती और अपनी सास सुनंदा को भी खिलाती। सुनंदा को भी पूजा के बनाए ब्रेड रोल बहुत पसंद आते। वो भी आए दिन बोलती थी ब्रेड रोल बनाने के लिए। दोनों सास बहू को यूं रोज रोज इस तरह ब्रेड रोल खाता देखकर एक दिन अनिकेत दोनों से कहता है, तुम दोनों को अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या? इतना ज्यादा ऑयली खाना। और पूजा जरा अपने आप को देखो, तुम्हारा वजन कितना बढ़ता जा रहा है, थोड़ा तो ख्याल रखो। तुझे नहीं खाना तो मत खाया करना, लेकिन हमें रोक क्यों रहा है? बहू इतना अच्छा ब्रेड रोल बनाती है, मैं तो बोलती हूँ तू भी खाया कर। माँ आपको तो अपनी बहू को समझाना चाहिए और आप हो कि मुझे ही बोल रही हो। आप भी ना, हमने थोड़े ब्रेड रोल क्या खा लिए, आपको चिढ़ होने लगी। एक तो वैसे ही आज इतने दिनों बाद खाया है और आप फिर शुरू हो गए। तुम माँ को तो देखो, उनका शरीर इतना ऑयली खाना नहीं झेल सकता और तुम हो कि खुद तो खा ही रही हो और माँ को भी खिलाई जा रही हो। बहू मुझे नहीं खिलाती, मुझे अच्छा लगता है तभी मैं खाती हूँ। तू बहू को बोलना बंद कर पहले। सुनंदा और पूजा मिलकर अनिकेत को ही चुप करवा देते हैं और दोनों फिर से ब्रेड रोल खाने लगते हैं। अनिकेत जब जब उन्हें रोकता तो वो उसे ही बार बार चुप करवा दिया करते, लेकिन अपनी इस आदत को नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद जब सुनंदा अपने कमरे में बैठी होती है तो सुनंदा पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती है, थोड़ी देर के लिए भी कमरे से बाहर नहीं आती। तो पूजा उसके कमरे में जाकर अपनी सास को कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप आज बाहर क्यों नहीं गई? पूरा दिन निकल गया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता नहीं बहू, अजीब सा मन हो रहा है, उल्टी भी हो गई 2 बार, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं माँ जी, बदलते मौसम की वजह से हो रहा होगा। ये लो, मैं आपके लिए ब्रेड रोल लाई हूँ, ये खा लो, ठीक हो जाओगी आप। हाँ सही बोल रही है तू, शायद मौसम की वजह से हो रहा होगा, लेकिन मेरा ब्रेड रोल खाने या कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो खाना ही पड़ेगा, खास आपके लिए बना कर लाई हूँ मैं। खास आज चीज वाले बनाए हैं, खाकर बताओ कैसा बना है। ठीक है,
तू अब इतने प्यार से लाई है तो खा लेती हूँ। पूजा की बात मानकर सुनंदा ब्रेड रोल खा लेती है और खाने के थोड़ी देर बाद ही उसे चक्कर आते हैं। वो गिर जाती है। पूजा परेशान होकर सुनंदा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ सुनंदा का चेकअप होने लगता है। कुछ देर में अनिकेत भी हॉस्पिटल आता है और पूजा से कहता है, देख लिया तुमने, आज तुम्हारी वजह से माँ की ये हालत है। मैं तुम्हें हमेशा मना करता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही चलानी है ना। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। लेकिन मेरी वजह से क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में डॉक्टर सुनंदा का चेकअप करके बाहर आता है और बोलता है, आपकी माँ जी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण इन्हें अब बीपी की शिकायत हो गई है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आलू का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। अधिक सेवन करने से समस्या और बढ़ सकती है। देख लिया तुमने, मैं तुम्हें मना करता था ना। अब भी बोल दो कि तुम्हारी क्या गलती है। मुझे नहीं पता था, आलू भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इनके खाने पीने का, दवाई का, तो ये कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर पूजा को अपनी सारी गलती समझ में आती है और अनिकेत पूजा सुनंदा के पास जाकर सारी बात बताते हैं और पूजा बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। बहू, इसमें तेरी गलती नहीं है और मैं भी तो अनिकेत की बातों को अनसुना करती थी। और बेटा, तू बहू से नाराज मत हो, किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है माँ, लेकिन अब पूजा को आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा को अपनी गलती समझ में आती है। वो सबसे माफी मांगती है और ब्रेड रोल बनाना और खाना बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास ठीक हो जाती है, जिसके बाद पूजा लिमिट में ही ब्रेड रोल खाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।